सुप्रभात बच्चों, मैं उषा शर्मा लिटिल एंजल स्कूल की तरफ से हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज बच्चों मैं आपको पढ़ाऊँगी पाठ 4 जिसका नाम है पत्ते ही पत्ते। आओ बच्चों, अब हम इसे शुरू करते हैं। दीदी बोली, मैं 5 तक गिनूंगी, गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। 1 2 3 4 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी और यानी कि ये बच्चे हैं वो गेम खेल रहे हैं। उसके अंदर उसकी दीदी बोली कि मैं 5 तक गिनूंगी, 5 तक काउंट करूंगी और जैसे ही मैं गिनती शुरू करती हूँ आप लोग गोला बनाकर यानी कि सर्कल बनाकर बैठ जाओ। 1 2 3 4 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी। जैसे ही 1 2 3 4 5 ऐसे बोला और बोलते ही वह दौड़ी और धड़ाम से बैठ गई। 5 गिनते ही वो धड़ाम से यानी जल्दी से बैठ गई। उधर दीदी ने गिनती पूरी की और इधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए। उधर जैसे ही दीदी ने 5 तक गिनती पूरी की, अपनी कंप्लीट की, वैसे ही सब बच्चे गोला बनाकर यानी कि सर्कल बनाकर बैठ गए। वो एक गेम खेल रहे थे और उसकी दीदी बोलती है, मैं 5 तक गिनती हूँ, आप लोग जल्दी से सर्कल बनाकर गोला बनाकर बैठ जाना। और जैसे ही वो 5 गिनती हैं और वो धड़ाम से बैठ गई। आज दीदी पत्ते लेकर आई थी, यानी कि आज उसकी दीदी थी वो पत्ते लेकर आई थी। जो पेड़ के पत्ते होते हैं उसके बारे में बताया गया है कि आज उसकी दीदी थी वो पत्ते लेकर आई थी। कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते। बच्चे बोलते हैं कितने सारे, यानी बहुत सारे पत्ते, वो तरह तरह के अलग अलग प्रकार के वो पत्ते लेकर आई थी। हमने पत्तों को अच्छे से देखा, कुछ पत्ते लंबे थे तो कुछ गोल थे। बच्चे बोलते हैं कि हमने उन पत्तों को अच्छे से देखा, अच्छे से मतलब ध्यान से देखा। उसमें से कुछ पत्ते तो बहुत लंबे थे और कुछ पत्ते गोल थे, एकदम गोल, कुछ छोटे और कुछ बड़े। और कैसे थे? एकदम गोल थे, यानी पूरे गोल थे और उसमें से कुछ पत्ते छोटे थे और कुछ बड़े। आपको बच्चों इस चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है ना कि कुछ पत्ते तो लंबे हैं, कुछ एकदम छोटे और कुछ मीडियम बड़े, कुछ लंबे। इस तरह के अलग अलग पत्ते दीदी लेकर आई थी। उसमें से कैसे पत्ते थे? एक था लाल और एक पत्ता पीला और कत्थई रंग का था। उसमें से एक पत्ता था वो लाल था, जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है, एकदम लाल था। और दूसरा पत्ता कैसा था? पीला और कत्थई रंग का। कत्थई मतलब भूरा, जो ब्राउन कलर होता है वैसा, यानी कि जो पत्ते एकदम ज़्यादा पक जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं? भूरे कलर के, कत्थई रंग के। उसमें से उसके 2 कलर थे, थोड़ा पीला दिख रहा था और थोड़ा कत्थई रंग का था। एक पत्ते पर नसें दिख रही थी और एक पत्ता था उस पर देखो लाइनिंग, जैसे बहुत सारी लाइनिंग दिख रही है। उसे क्या बताया गया है कि उसकी नसें दिख रही थी, जैसे अपने शरीर के अंदर नसें होती है उसी प्रकार उस पत्ते की नसें दिख रही थी। एक पत्ता कतरीला था। कतरीला मतलब जो खुरदरा होता है, कांटे जैसा चुभता है, उसे बोलते हैं कतरीला। आपको इसके चित्र के अंदर भी दिखाई दे रहा होगा कि एकदम अलग टाइप का, अलग प्रकार का पत्ता है, उसे क्या बोलते हैं? कतरीला। एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था और एक पत्ता था उसका डंठल एकदम सीधा था। आपको दिख रहा होगा उसकी लाइन, देखो एकदम सीधी दिख रही है, कहीं से भी आगे पीछे टेढ़ी वगैरह कुछ भी नहीं दिख रही।
तो उसकी उस पत्ते का डंठल कैसा था, एकदम सीधा था। एक पत्ता झालर वाला था और एक पत्ता कैसा था, झालर वाला था। देखो झालर होती है उस प्रकार पत्ता था। आपको दिख रहा है ना इसके अंदर कैसे दिख रहा है, जैसे झालर होती है उस टाइप की ऐसा पत्ता लग रहा था, झालर जैसा। हमने पत्तों को छू कर देखा। बच्चे बोलते हैं कि हमने क्या किया, पत्ते होते हैं उसको छू कर देखा, यानी पत्ते को टच करके देखा। कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था, तो कोई पत्ता कैसा था, एक तरफ से मुलायम था, यानी एक तरफ से एकदम सॉफ्ट था। यानी कि कोई पत्ता कैसा था, एक तरफ से हाथ लगाओ तो एकदम सॉफ्ट जैसा लग रहा था, तो दूसरी तरफ खुरदरा, और उसके पीछे से उसका पीछे का भाग कैसा था, खुरदुरा दिखाई दे रहा था। यानी पत्ते के दो साइड होते हैं, एक तरफ तो एकदम मुलायम था और दूसरी तरफ एकदम खुरदुरा लग रहा था। तो कुछ पत्ते बंधनवार जैसे लग रहे थे और कुछ पत्ते कैसे लग रहे थे, बंधनवार। आपने आपके घर में जब कोई भी शुभ कार्य होता है तो हम एक शुभ कार्य होता है तो उसके पत्ते की बंधनवार लगाते हैं, उसे बोलते हैं बंधनवार। तो ये पत्ते कैसे लग रहे थे, बंधनवार जैसे दिखाई लग रहे थे। अब आगे इसके अभ्यास प्रश्न हम पढ़ते हैं। अब करने की बारी। बगीचे में जाओ, पत्ते देखो, उन्हें हल्के से हाथ लगाओ, कैसा लगा आपस में बातें करो। अपने आसपास से तरह तरह की पत्तियां इकट्ठी करो, इन पत्तियों को कागज पर चिपकाओ और नीचे दी गई जगह पर पत्तियों के चित्र भी बनाओ। यानी कि आप क्या करो, बगीचे में जाओ, बगीचा मतलब गार्डन में जाओ, उसमें तरह तरह के अलग अलग प्रकार के पत्ते होते हैं, जो पेड़ के पत्ते होते हैं उसको वहाँ से तोड़ के लाओ और इसके अंदर यहाँ पर चिपकाओ। ठीक है, 2 या 3 पत्ते लाकर इसमें चिपका देना और उस पर नाम लिखना कि वो कौन सा पत्ता है, यानी किस पेड़ का आप पत्ता लाए हो उसका नाम लिख देना। ओके बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है, पत्ते का पटाखा। सामान, एक पत्ता। बनाने का तरीका, एक पत्ते को अपने हाथ की थोड़ी खुली मुट्ठी पर रखो। अब दूसरी हथेली से कसकर पत्ते पर वार करो। तुम्हें एक गुब्बारे से फटने जैसी आवाज़ सुनाई देगी। जानो, पत्ते को मारने की बजाय उसमें अपनी उंगली घुमाकर छेद बना लो। अब हाथ से वार करो, क्या पटाखे जैसी आवाज आई। ये कुछ भी नहीं, ऐसे पढ़ने का था। अब इसमें दिया है घर कैसे जाऊंगे। मैं जाती हूँ, साइकिल, रिक्शा, बस। अब आप किससे घर जाते हो वो इसमें लिखना है। अगर आप साइकिल से जाते हो तो साइकिल लिखोगे, रिक्शा से जाते हो तो रिक्शा लिखोगे और बस से जाते हो तो बस लिखना है। ओके, इसके बाद आता है तुमने इनमें से किसकी सवारी की है। सही जगह पर हाँ या नहीं का निशान लगाओ। सवारी, मैंने सवारी की है, मैंने सवारी नहीं की है। अब इसमें दिया हुआ है रिक्शा, बस, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, साइकिल, ऊँट, स्कूटर, भैंस। ठीक है, अगर आपने सवारी की है तो आपको राइट का निशान करना है और अगर नहीं की है तो क्रॉस का निशान करना है। जैसे इसमें दिया है रिक्शा, तो रिक्शा की सवारी तो सभी ने की है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैंने सवारी की है, यहाँ पर आपको राइट का निशान करना है। इसके बाद आता है बस। बस में भी सब लोग बैठे हुए हैं, तो मैंने सवारी की है, इसमें हम क्या करेंगे, राइट। इसके बाद आता है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी की सवारी अगर किसी ने नहीं की है तो मैंने सवारी नहीं की है, वहाँ पर हम क्रॉस का करेंगे। इसके बाद आता है बैलगाड़ी। अगर बैलगाड़ी की है तो राइट का निशान करना और अगर नहीं की है
तो क्रॉस का निशान कर देना। इसके बाद आता है साइकिल। साइकिल की सवारी अगर किसी ने की है, अगर सबने की है तो राइट का निशान कर देना, और अगर नहीं की है तो क्रॉस का निशान कर देना। इसके बाद आता है ऊँट। ऊँट पर अगर कोई बैठा हुआ है तो राइट का निशान करना, और कोई नहीं बैठा है तो क्रॉस का निशान कर देना। इसके बाद आता है स्कूटर। स्कूटर पर सब जने बैठे हुए होंगे तो सब जने क्या करेंगे, राइट का निशान कर देंगे। इसके बाद आता है भैंस। भैंस पे अगर कोई बैठा हुआ है तो राइट, और कोई भी नहीं बैठा हुआ है तो रॉन्ग, रॉन्ग का निशान कर देना। इसके बाद आता है तुम कैसे जाते हो। 1 नंबर दादी के घर, 2 नंबर सिनेमा देखने, 3 नंबर स्कूल, और 4 नंबर हाट या बाजार। तो आप लोग दादी के घर किससे जाते हो वो लिखना है। जैसे दादी आपके साथ ही रहती है तो आपको इधर कुछ भी नहीं लिखना है। जिसकी दादी बहुत दूर रहती हैं और वो बस से जाते हैं तो बस लिखेंगे, कार से जाते हैं तो कार लिखेंगे, और ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन का लिखना है। सिनेमा देखने, अगर पास में सिनेमा है तो आप लोग स्कूटर से या मोटरसाइकिल पर जाते हो तो वो आप इधर लिख देना। स्कूल सब लोग बस में आते हैं तो आप लोग बस से लिख देना, और आपके पेरेंट्स अगर आपको छोड़ने आते हैं बाइक से तो आप इधर मोटरसाइकिल लिख देना। हाट या बाजार, अगर रिक्शा से जाते हो तो रिक्शा, और अगर और किसी से जाते हो तो वो आप लिख देना। ओके, फिर उसके बाद आता है बताओ। सवारी, टिकट लगेगा, पैसा लगेगा या मुफ्त। रेलगाड़ी दिया हुआ है तो रेलगाड़ी की सवारी करते हैं तो टिकट लगता है, पैसा लगता है या मुफ्त। हम कहीं भी ट्रेन में जाते हैं तो आपने देखा है कि हम ट्रेन में जाते हैं तो हमारा टिकट लगता है, तो हम इधर क्या करेंगे, टिकट लगेगा। ठीक है, इधर हम राइट का निशान कर देंगे। इसके बाद आता है भैंस। भैंस का क्या होता है, टिकट लगता है, पैसा लगता है या मुफ्त। मुफ्त का मतलब होता है फ्री, तो भैंस का तो फ्री होता है, इसलिए हम यहाँ पर राइट का निशान करेंगे। फिर आता है रिक्शा। हम रिक्शा में जाते हैं तो हमारा क्या लगता है, पैसा लगता है, तो हम क्या करेंगे, इधर पैसा लगेगा, यहाँ पर हम राइट का निशान कर देंगे। इसके बाद आता है साइकिल। साइकिल पर जाते हैं तो हमारा टिकट लगेगा, पैसा लगेगा या मुफ्त। तो साइकिल पर तो मुफ्त ही होता है, आपके पास सबके घर में साइकिल है तो क्या होगा, मुफ्त। ऊँट पर जाते हैं तो पैसा, टिकट या मुफ्त। तो ऊँट पर जाते हैं तो पैसा ही लगता है, हमें पैसे देने पड़ते हैं, फिर आपको ऊँट की सवारी करने को मिलती है। उसके बाद आता है बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी की अगर हम सवारी करते हैं तो टिकट लगेगा, पैसा लगेगा या मुफ्त। तो बैलगाड़ी की सवारी करेंगे तो टिकट लगेगा, पैसा लगेगा या मुफ्त। तो पैसा लगता है इसके अंदर, तो आप पैसे के अंदर राइट का निशान कर देना। बस के अंदर जाते हैं तो बस में तो हमें टिकट लेना पड़ता है, तो हम टिकट लगेगा, यहाँ पर हम राइट का निशान कर देंगे। गोदी तो आपके मम्मी पापा की होती है, आपके दादा दादी उनकी होती है, तो वो तो एकदम मुफ्त होती है, तो हम मुफ्त के इधर राइट का निशान कर देंगे। इसके बाद देखते हैं, ये तो कुछ नहीं है, चित्र दिया, इसमें भी बताया गया है नीचे क्या ऊपर क्या, यानी गन्ना जमीन के नीचे उगता है और मूली नीचे। सही जगह पर कुछ और चीज़ों के चित्र बनाओ, यानी इधर जो चित्र दिया है उसमें से कौन सा ज़मीन के ऊपर उगता है और कौन सा ज़मीन के नीचे, उनके आपको इसके अंदर चित्र चिपकाने हैं। इसके बाद है बूझो मेरा रंग, यानी कि बैंगन किस रंग का, इसमें दिया गया है लाल, हरा, फिर अदरक, धनिया, बैंगनी, पीला, धान यानी चावल, टमाटर, खीरा, नीला, काला, गाजर, प्याज, पालक, आलू, बैंगन, मूंगफली, मकई।
इसके अंदर ये दिया गया है, इसमें जिस रंग का जो होता है, जैसे कि एक मैं आपको बताती हूँ, लाल। लाल कौन से रंग का, लाल के अंदर कौन सी चीज़ आती है, जैसे टमाटर। टमाटर कौन से रंग का होता है, लाल। गाजर, गाजर कौन से रंग की होती है, लाल, तो हम इसमें लिख देंगे सेब। सेब कौन से रंग की होती है, तो हम इधर लिख देंगे सेब। फिर आता है हरा। हरा, धनिया भी हरा होता है, तब इधर लिखेंगे धनिया। फिर आती है पालक। पालक भी हरा होता है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, पालक। ठीक है, इस प्रकार आपको इसमें लिखना है। ओके बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 4 समझाया है, और अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ नया समझाऊंगी और पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए आप घर पर इसका अभ्यास करना। ओके बाय बच्चों, थैंक यू।